जो दावा कर रहे हैं कि मैं ऑल इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के बिहार चैप्टर का अध्यक्ष हूँ, उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता दर्शाई है। एनडीए की सरकार बिहार में महिलाओं को सम्मान देती है और महिलाओं का सम्मान यही है कि वो जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहें, जिस कपड़े में गुजारना चाहें, उसको आज़ादी होनी चाहिए। को ये समझ में उनको ये तमीज़ नहीं है कि हिजाब और हेलमेट में बहुत फ़र्क है। हेलमेट सड़क पे पहना जाता है और हेलमेट पहन करके दुकान में नहीं जाया जाता। जो दुकान में जाते हैं वो गलत लोग होते हैं। अगर हेलमेट पहन के जा रहे हैं, गलती से कोई चला गया तो कोई बात नहीं है। हिजाब, बुर्का, चुन्नी, दुपट्टा ये सब औरतों के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसको बिजनेसमैन अगर कोई ये कहता है कि हमारी दुकान में ना आए ऐसा पहनकर, तो ये इससे समझ में आता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। बिहार में फिर हिजाब का मामला तुल पकड़ लिया है। अब सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो हिजाब बाहर निकाल कर आइए, तभी जाके दुकान में एंट्री मिलेगा, वरना दुकान में आप नहीं घुस सकते हैं। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। खासतौर पे जिस तरीके से अभी ये विवाद चल रहा है कि बुर्खा, नकाब, मास्क लगा के सोना चांदी की दुकान में, ज्वेलरी दुकान में आप नहीं जा सकते हैं। ये सब बाहर उतार के आइए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। देखिए, जो जिन्होंने इस तरह का बयान जारी किया है, मुझे लगता है कि उनको ये तमीज़ नहीं है कि हिजाब और हेलमेट में बहुत फ़र्क है। हेलमेट सड़क पे पहना जाता है और हेलमेट पहन करके दुकान में नहीं जाया जाता। जो दुकान में जाते हैं वो गलत लोग होते हैं। अगर हेलमेट पहन के जा रहे हैं, गलती से कोई चला गया तो कोई बात नहीं है। हिजाब, बुर्का, चुन्नी, दुपट्टा ये सब औरतों के सम्मान और अस्मिता से जुड़ी हुई बातें हैं। और इसको बिजनेसमैन अगर कोई ये कहता है कि हमारी दुकान में ना आए ऐसा पहनकर, तो ये इससे समझ में आता है कि ये बेवकूफ़ी वाली बात है। एक बिजनेसमैन के लिए उसका ग्राहक भगवान के समान होता है और वो हर तरह से उसका स्वागत करता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी में अगर आप ये फ़र्क नहीं समझते हैं कि मास्क क्या होता है, दुपट्टा क्या होता है, हेलमेट क्या होता है, हिजाब क्या होता है, बुर्का क्या होता है और लुटेरे जो बुर्का पहनते हैं वो क्या पहनते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। इस तरह की बात करके दरअसल एक बिजनेस एसोसिएशन जो दावा कर रहे हैं कि मैं ऑल इंडिया बिजनेस एसोसिएशन के बिहार चैप्टर का अध्यक्ष हूँ, उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता दर्शाई है। किसी भी महिला को अपमानित करना ये गलत बात है। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया, महिलाओं को आगे रखा। पुलिस की नौकरी हो, सिविक बॉडीज का इलेक्शन हो या कोई भी स्कीम हो, महिलाओं को जीविका दीदी हो, हर जगह महिलाओं का सम्मान किया जाता है यहाँ पे। इसलिए महिलाएं बड़ी तादाद में निकलती हैं और वो अपने अपने कपड़े में निकलती है, जो पसंद आता है उस कपड़े में निकलती हैं। कोई दुपट्टे में जाती है, कोई जीन्स में जाती हैं, कोई हिजाब में जाती हैं, कोई सलवार समीज में जाती है। हम सब लोगों का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हों और आगे बढ़ें। तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ज्वेलर्स एसोसिएशन खुद अपने इस बयान को वापस लेगा और सफाई देगा कि उनका मतलब मकसद इस तरह का कोई किसी को आहत करना नहीं था। आप कह रहे हैं कि ये सब गलत है, वही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एक हैं, कृष्ण जी, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं, आपको दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। नहीं नहीं, वो मुझे क्यों बोलेंगे दिमाग, वो तो जानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं सोच समझ कर के बोल रहा हूँ। उन्होंने शायद ये नहीं समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एनडीए की सरकार बिहार में महिलाओं को सम्मान देती है और महिलाओं का सम्मान यही है कि वो जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहें, जिस कपड़े में गुजारना चाहें, उसको आज़ादी होनी चाहिए। कोई एसोसिएशन, कोई दुकानदार ये तय नहीं कर सकता कि आप क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे। ठीक है। हमारे साथ खालिद अनवर जी थे, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको आके माफ़ी माँगना चाहिए। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।